Praise God. It is good to be with you again. प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Thank you for your faithfulness in watching these videos every day. प्रतिदिन इस वीडियो देखने के लिए आप जो विश्वास योग्य है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। I believe that they have been an encouragement to you and helped you grow spiritually. आत्मिक तौर पे आपको आगे बढ़ने के लिए ये वीडियो सच में आपको बहुत ही मददगार और सहायता रूप होंगे। But I want to also encourage you to read the Word of God as well. लेकिन मैं इस बात को भी आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि इसके साथ आप परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते जाएंगे। I don't want you just to watch the videos. I want you to be reading the Bible also. This is where you'll get great strength and grow in the Word. मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप ये वीडियो को ना देखें, लेकिन उसके साथ ही आप बाइबल के वचनों को भी पढ़े, तो आप परमेश्वर में और भी ज्यादा बढ़ते जाओगे। Today we are reading Acts chapter 7 and 8. आज हम प्रेरितों के कृत्यों के 7वें और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। If you are just joining us, please start reading where we're at. You don't need to go back and read all the others because we'll come back and come through this again at another later time. अगर आपने पिछले भागों को छोड़ दिया है, तो आप वहां पे जाकर वो भाग को ना पढ़े, लेकिन आप इसी वीडियो के साथ वही से बाइबल पढ़ने की शुरुआत करेंगे। हम लोग फिर से वो पहले भाग के अंदर आएंगे। Acts chapter 7 is about Stephen's message to the people. ये प्रेरितों का कृत्य उसके 7वां जो अध्याय है, वो स्तिफनुस का जो लोगों को सुसमाचार है वो बात है वहां पे। And Stephen's message was, God has sent us the Holy Spirit. और स्तिफनुस का जो सुसमाचार था वो यह है कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया है। Stephen was not one of the apostles. स्तिफनुस था वो जो प्रेरित चेले थे उनमें से नहीं था। Stephen was one of the deacons that was chosen to help with the business side of ministry. ये स्तिफनुस था, वो स्तिफनुस एक स्वयं सेवक था जो ये सेवकाई के अंदर जो सारी व्यवस्था थी उनको काम देखने वाला एक स्वयं सेवक था। Yesterday we read Acts chapter 6 and we learned that 7 men were chosen to look after the business side of the ministry. पिछली बार हमने यह देखा था कि वहां पे 7 लोगों को चुना गया है जिनको व्यवस्था को देखभाल करने के लिए चुना गया था। We read Stephen's name in Acts chapter 6 and verse 5. और हम स्तिफनुस का जो नाम है वो 6वें अध्याय के 5वीं आयत में हम देखते हैं। So if you are serving in the ministry and your job is not doing the ministry but helping on the business side, you also are involved in the ministry. अगर आपका काम सेवकाई के अंदर व्यवस्था का देखभाल करना है और आप लोग सेवकाई नहीं कर रहे हैं, तो आप भी परमेश्वर की सुसमाचार को सुना सकते हैं। Let's go back to Acts chapter 6 and we're going to read verse 8. हम फिर से प्रेरितों के उसके 6वें अध्याय में जाएंगे और उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। Praise the Lord. So Stephen, even though he was a deacon, he was also full of faith and also full of power of the Holy Spirit. यहाँ पे जो स्तिफनुस था, वो स्तिफनुस वहां पे जो स्वयं सेवक था वैसा ही था, फिर भी वो जो पूरा विश्वास से था, पूरे सामर्थ्य से भरा हुआ था और पूरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। So Stephen also did signs and wonders.
स्तिफनुस ने भी वो चिन्ह और चमत्कार को किया। If you're not standing behind the pulpit on Sunday, God still wants to use you in the kingdom of God. अगर आप रविवार के दिन पे वो जो स्टेज है उनके ऊपर पुलपिट के ऊपर जाकर प्रचार नहीं करते हैं, फिर भी आप परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हो। You have the same Holy Spirit in you as the leaders do that are standing behind the pulpit and up on the stage. आपके पास भी वही पवित्र आत्मा है जो पवित्र आत्मा पुलपिट या स्टेज के ऊपर जो अगुवे के पास है, पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा आपके पास भी है। So God wants you also sharing the gospel. परमेश्वर चाहता है कि आप लोग भी परमेश्वर की सुवार्ता का प्रचार करें। God wants you also to be healing the sick. परमेश्वर आपको भी चाहता है कि आप लोग भी रोगियों को चंगा करें। You don't have to be a pastor to do signs and wonders. आपको चिन्हों और चमत्कार करने के लिए पासबान ही होना जरूरी नहीं है। You have the same Holy Spirit in you. आपके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है। So I want to encourage you to step out in faith and release the power of the Holy Spirit that's also on the inside of you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी आगे आए और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ और अधिकार को आपके में से बहने दे। So Stephen, as a deacon, he became the first martyr of the church. और जो स्तिफनुस था वो एक वहां पे कार्य करने वाला स्वयं सेवक था, फिर भी वो वहां की कलीसिया के अंदर पहला शहीद हुआ। There's a special reward in heaven for Stephen because he was the first to give his life for the gospel of Jesus Christ. स्वर्ग के अंदर उसको एक खास तरह का प्रतिफल मिलेगा क्योंकि वो स्तिफनुस ही था जिसने पहले अपने जीवन को परमेश्वर की सुवार्ता के लिए दे दिया। Chapter 8 of Acts tells us the story about Philip. और 8वां जो अध्याय है वो फिलिप के बारे में बताता है। And we can read verse 4 and 5 of Acts chapter 8. और हम उसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों के कृत्य उसके 8वें अध्याय की 4थी और 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। जो तीतर बीतर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। आमीन। Who was Philip? ये फिलिप्पुस कौन है? He was not one of the apostles. वो भी प्रेरितों में से एक नहीं था। He also was one of the deacons. वो भी एक स्वयं सेवक था। We can also read Philip's name in Acts chapter 6 and verse 5. हम भी फिलिप्पुस का नाम प्रेरितों के कृत्य उसके 6वें अध्याय की 5वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। He also was full of the Holy Spirit and power. वो भी पवित्र आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण था। Remember, to be a deacon, you had to be full of the Holy Spirit and have a good reputation. आप ये जो स्वयं सेवक है जिसके पास पवित्र आत्मा है और उसका अच्छा चाल चलन और उसका जो अच्छी बात है उस बात को आप देख सकते हैं। And so now in chapter 8, we're reading about the deacon Philip that's now going out and preaching the gospel with signs and wonders. अब हम लोग यहाँ पे फिलिप्पुस के बारे में देखते हैं। वो भी एक स्वयं सेवक था और वो भी परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है और उसके साथ ही चिन्हों और चमत्कार को भी कर रहा है। So don't let the devil tell you because you're not a pastor, you cannot be doing any ministry. अब आप शैतान को ये मौका ना दे कि वो आपको कहे कि आप पासबान नहीं है इसलिए आप सेवकाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप शैतान को बोलने ना दे। The Holy Spirit in you wants to do ministry. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो सेवकाई करना चाहता है।
The Holy Spirit in you wants to do signs and wonders. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो चिन्हों और चमत्कार करना चाहता है, just like he did with Stephen and Philip. जैसे उन्होंने स्तिफनुस और फिलिप्पुस के साथ किया वैसे ही। So don't let your mind tell you that you cannot do these things because you are not a pastor. The Holy Spirit is in you and he wants to do these things. इसलिए अपने मन को इस बात को कहने ना दे कि आप पासबान नहीं है इसलिए आप ये सेवकाई और चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते, ऐसे अपने 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 मन को कहने के लिए ना दे, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो आपके जरिए वो चिन्ह और चमत्कार करेगा। And so after Philip had preached the Gospels in Samaria with signs and wonders, God sent him out to the desert. और जब वहां पे फिलिप्पुस ने समारिया के अंदर वो सुसमाचार का प्रचार किया, चिन्ह और चमत्कार किया, उसके बाद वो फिलिप्पुस को वो रण के अंदर भेजा गया। And there he met a man from Ethiopia who was traveling in a chariot. वहां पे उन्होंने एक इथियोपिया के व्यक्ति को देखा जो अपने घोड़ेसवार के साथ जा रहा था। Let's read verses 29 and 30 in Acts chapter 8. और हम 8वें अध्याय की 29वीं और 30वीं आयत हम पढ़ेंगे। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? Verse 27 tells us that this man was the minister of finance from the country of Ethiopia. और 27वीं आयत इस तरह से बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो इथियोपिया के अंदर जो आर्थिक बातें है उसका वो अगवा था। He served under the queen Candace in the country of Ethiopia. इथियोपिया की जो कैंडस रानी थी उसके अधीन वो काम करता था। This was a very important man. और ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही एक बड़ा व्यक्ति था, बहुत ही महत्व का व्यक्ति था। And he had come to Jerusalem to worship God. और वो व्यक्ति यरूशलेम के अंदर आया कि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। How did people in Ethiopia know about the God of Israel and they are coming to Israel to worship God? कैसे इथियोपिया के अंदर वो इज़राइल के परमेश्वर को उन लोगों ने जाना और वो लोग क्यों इज़राइल के अंदर परमेश्वर की आराधना करने आए? Ethiopia was the same land called Sheba in the Old Testament. इथियोपिया वही भाग है जो पुराने नियम के अंदर सीबा नाम से पहचाना जाता है। And you remember that it was the queen of Sheba that came to visit Solomon and to learn about the great God of Israel. और आप पुराने नियम के अंदर देख सकते हैं कि जो सीबा थी वो सुलेमान राजा के पास आते हैं और वो जो सारा जो ज्ञान परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दिया था उसको देखने के लिए वो आती है। And so there are many in Ethiopia that follow the same God of heaven. इसीलिए इथियोपिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वही स्वर्गीय पिता परमेश्वर का अनुसरण करते थे। And so Philip was a deacon, but God used him to be the first person to tell the Ethiopians that the Messiah has come. और ये फिलिप्पुस था, वो तो एक कार्यकर्ता था, स्वयं सेवक था, फिर भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि इथियोपिया का जो व्यक्ति था उनको ये बात बताए कि जो मसीहा है वो आया है। They also were waiting for the Messiah, just like Israel was. जिस तरह से इज़राइल के लोग वो मसीहा की बाट जोते थे, उसी तरह से वो इथियोपिया के लोग भी मसीहा की बाट जोते थे। Because they also had become followers of the God of Israel because of the queen that had visited Solomon.
उनकी जो रानी थी, जिसने सुलेमान राजा को वो मिली थी, उसकी वजह से इथियोपिया के लोग भी वही परमेश्वर का अनुसरण करते थे, जानते थे उसे। And so, as soon as Philip had baptized this man from Ethiopia, and he had received the Holy Spirit, now the Holy Spirit took Philip away and put him somewhere else. और जब वो इथियोपिया का जो व्यक्ति था, उसका जैसे ही फिलिपुस ने उसको बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति ने पाया, तुरंत उसके बाद पवित्र आत्मा फिलिपुस को वहां से दूर ले जाता है। And we can read that in verse 39 and 40. और वो बात हम 39वीं और 40वीं आयत में पढ़ सकते हैं। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अस्दोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। This also can happen to you. और ये बात आपके साथ भी हो सकती है। When you are flowing in the Holy Spirit can take you and put you somewhere else. अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर है, तो पवित्र आत्मा आपको उठाकर दूसरी जगह पे ले जा सकता है। The Holy Spirit did that with Philip. पवित्र आत्मा ने वो बात फिलिपुस के साथ की। And Philip was not a pastor. याद रखिए, फिलिपुस था वो कोई पासबान नहीं था। So I want you to open your mind to the great things that the Holy Spirit wants to do through you. आप अपने मन को पवित्र आत्मा जो महान कार्य कर सकता है, उसके लिए अपने मन को खोल दे। And I want you to ask the Holy Spirit for these experiences. मैं आपके लिए पवित्र आत्मा से विनती करूंगा कि ये सारे अनुभव आपके जीवन में हो। Amen. God bless you Amen. and you have a blessed day. परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।